जिन आरोपों को आपने इस वक्त कैमरे के सामने रखा है और जनता तक वो पहुंच भी रहा है, कृपया आप हमें ये बतलाइए, आपने इस्कॉन टेम्पल और प्रबंधक तंत्र के खिलाफ, ट्रस्ट बॉडी के खिलाफ सभी शासन प्रशासन को अपना विरोध जताने का प्रयास किया? ये श्रीमान, वर्षों से ये कार्रवाई चल रही है। शासन प्रशासन को सब जानकारी है और शासन प्रशासन की मिली भगत से ही ये सारे काम हो रहे हैं। जो चंदा, जो दान भारतीय नागरिक भी मंदिरों में जाकर के दे रहे हैं और इस्कॉन में भी दे रहे हैं, ये अरबों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया, और जो मेंबरशिप का पैसा अरबों रुपया जमा है, जो ब्याज के रूप में भी अरबों रुपया आ रहा है, ये सब विदेश ले जा रहे हैं। और जो इन्होंने मेंबरशिप के विषय में कहा था कि हम 3 दिन की सुविधा देंगे उनके परिवार को, कोई सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। जब वो मेंबर बन के आते हैं तो उन्हें धक्का दिया जाता है और जब वो ग्राहक बन के आते हैं तो तुरंत उनकी व्यवस्था की जाती है। ये सब मूलतः दान का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा कि जो संस्था घी खरीदती है, संस्था के अधिकारी ही उस घी का पुर्जा बना करके और 600 रुपये का 6000 बनाते हैं, 6000 का 6 लाख बना देते हैं। ये इस प्रकार से जो है बिल बना करके संस्था के पैसा को गबन कर रहे हैं। वो सारा मैं प्रूफ दूंगा। अब इस्कॉन से हट के मैं थोड़ा 1-2 मिनट आपको ये बताना चाहूंगा। वर्ष 84 के अंदर, ऐसे तो पूरे देश में चल रहा है, वर्ष 84 के अंदर सैकड़ों संस्था सिर्फ कागज पर काम कर रही है। कुछ संस्था सड़क पर है, कुछ संस्था जमीन पर है। ये सिर्फ गौ के नाम पर, ब्रज की महिमा के नाम पर, यमुना जी के नाम पर, परिक्रमा मार्ग के नाम पर, सेवा के नाम पर पूरे देश से अरबों रुपया भावना के रूप में ले रही है, लेकिन मूलतः काम कुछ नहीं कर रही है। आज भी गौ माता कूड़े के ढेर पर घूम रही है। क्या यही गौ की सेवा है? उन गौ भक्तों को मैं आग्रह करना चाहूंगा, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गाय काट करके भारत सरकार गौमांस सप्लाई कर रही है, निर्यात कर रही है। क्या यही गौ के बचाने की संस्था है? परिक्रमा मार्ग की हालत खराब है, पूरे ब्रज की हालत खराब है। क्या ये बड़ी बड़ी संस्था जो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया में खेल रही है, क्या उनको इसकी संस्कृति का, इसके सुरक्षा का, इनके विकास का ध्यान है? सिर्फ नाटक करके थोड़ा सा दिखाया जा रहा है और अपनी कोठी भरने में, बैंक बैलेंस भरने में लगे हैं। मैं मूलतः ये भी पूरे विश्व में लोगों को बताना चाहूंगा, अगर ब्रज की सेवा करना चाहते हो अगर आप, तो आके अपने हाथों से करो। चाहे सोहनी सेवा करनी हो, झाड़ू लगानी हो, आपकी जो शक्ति है, अगर आपकी शक्ति 500 रुपये खर्च करने की है तो आप स्वतः 5 पेड़ लगाओ, उसकी सेवा करो। गौ माता की रक्षा करनी है तो उसे कूड़े के ढेर से नहीं जाने दो, उसके कहीं भी व्यवस्था करो, नहीं तो गौशाला बना के उनको रखो। जैसे भी आप करना चाहते, यमुना की रक्षा करना चाहते हो, स्वयं आके करो। यमुना के रक्षा के नाम पर लोग अरबों रुपया ले रहे हैं, फिर भी यमुना प्रदूषित है। मैं पूरे देशवासी नहीं, पूरे विश्व को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के अवैध कार्य करने वालों को, ये खनन माफिया खनन कर रहे हैं, खनन को रोकने के लिए आंदोलन चल रहा है, फिर भी खनन क्यों हो रहा है? यमुना को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, यमुना क्यों नहीं बच रही है? अगर बड़ी बड़ी बातें बनाने से, मैं स्वयं लाल बाबा दिल्ली में जाके कितने नाले गिर रहे हैं, हर नालों पर बैठ के, उस गंदगी में बैठ के भूख हड़ताल किया था, पूरे दिल्ली सरकार को हिला दिया था। मेरे पास उसका पूरा सबूत है। पूरी दिल्ली सरकार हिल गई थी, लेकिन मैं अकेला जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। न मेरे पास पैसा है, न साधन है, न गाड़ी है, न मोटर है, न बंगला है। मैं जितना कर सकता हूं जागृत किया हूं। जिस दिन मैं यमुना की आवाज के लिए पहली बार उठा था, लोग मुझे पागल कहते थे। आज पूरे विश्व में यमुना की आवाज उठ रही है। मुझे खुशी है कि एक बार किसी न किसी समय यमुना जरूर स्वच्छ होगी, ये आवाज सफल होगी। तो इसलिए आज जो मेरे पास आए हैं, ये ब्रज 84 कोष की रक्षा के लिए इनका भी आहूत है, योगदान है। इनसे हमारी मुलाकात हुई, मैं भी इनके पीठ पर कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से सहयोग करूंगा कि आप ब्रज 84 की रक्षा के लिए, और जो माफिया हैं,
जो भूमाफिया हैं, धन माफिया हैं, जो बड़ी जलवासी में आकर के और लोगों को ठग रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इनको उजागर करने के लिए मैं निरंतर इनका सहयोग देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। भारत माता की जय, हमारे गौ माता की जय, ब्राह्मण देवता की जय, और हमारे कृष्ण तो कंकर में समाये हुए हैं, यमुना मैया की जय, ब्रज 84 की जय। आगे जो आप पूछेंगे तो मैं